सुरभि, हाँ बोलो। 9:30 मेरे को निकल लीव कर दूंगी। मेरी मीटिंग है नीचे 9:30। अभी हाँ गणपति हाँ का ठीक है। है ना। ठीक है, अपन भी देखते हैं कितना हो पाए। ठीक है, ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बुक का जब भी मुझे हिंदी का पीडीएफ मिल जाएगा तब हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। अभी तक मुझे मिला नहीं है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो कल हमारा यहाँ तक हो गया था। Those who are serious students to Vedic literature accept authority. Bhagavad Gita, for example, is not a scholarly presentation which arose out of much research work. It is perfect knowledge that was taught by Lord Krishna to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, and we receive information from it that in previous ages Sri Krishna also taught it to the sun god Vivaswan, and it was handed down from time immemorial from Vivaswan by the disciplic succession. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्रीला प्रभुपाद कि जो वैदिक लिटरेचर जो है वो अथॉरिटी से ही एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आज जैसे बजबारस थी, ठीक है, क्या कहीं पे लिखे हुआ है बजबारस के बारे में? सिर्फ वो जो हमारी कहानियों की बुक है उसमें है, ठीक है। तो ये पूजा ऐसी करनी है ऐसी करनी है, ये कहाँ से आ रहा है? अपनी परंपरा से आ रहा है। अपने को अपनी मम्मी ने या सास ने सिखाया, उनको उनकी सास ने सिखाया, ऐसे 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 आ रहा है, ठीक है। ये कहीं पे हमको कहीं सिखाया नहीं गया। वैसे ही ये वैदिक लिटरेचर है जो अथॉरिटी से आता है। तो भगवत गीता भी वैसी अथॉरिटी से आई है। तो लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को बताया ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। और लॉर्ड कृष्ण ने, ये तो वापस हुआ है, ये तो त्रेता युग में वापस भगवान ने लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को बताया। लेकिन उससे पहले भी, जो त्रेता युग के पहले भी तो भगवत गीता तो हर टाइम से रही है ना। तो पहले भी श्री कृष्ण ने सन गॉड को बताया था, विवास्वान। और वो तब से डिसिप्लिक सक्सेशन में आ रही है। इमाम विवास्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवास्वान मनवे प्रहा मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत. The blessed Lord said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ishwaku. तो ये एक हेरारकी बता रहे हैं कि ये किसने किसको बताया। जैसे विवासवान को कान लॉर्ड कृष्णा ने बताया, फिर उन्होंने मनु को बताया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को बताया। If we study Bhagavad Gita according to academic knowledge or according to our mental speculation, we are certain to commit mistakes. अब क्यों हम लोग मिस्टेक करेंगे इसमें? क्यों करेंगे? क्योंकि भगवत गीता क्या है? प्योर है। और कल ही हमने हमारे 4 डिफेक्ट्स देखे कि हम मिस्टेक करेंगे, हम चीट करेंगे, हम माया में रहेंगे, और हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस है। तो हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस से हमारा माइंड अगर इम्परफेक्ट है, अगर वो है, तो हम भगवत गीता कैसे हमारे मेंटल स्पेकुलेशन से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड भगवत गीता इन दिस वे. It is necessary to follow carefully in the footsteps of Arjuna.
तो जैसे अर्जुना ने किया हमको वैसे करना है. In previous ages, due to interpretation and mental speculation, the real purport of Bhagavad Gita was lost. Therefore, Krishna re-established the teachings by giving them to Arjuna. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? In previous ages, जैसे त्रेता युग में भगवान ने अर्जुन को बताया. जब त्रेता युग में भगवान आए थे कृष्ण जन्म के, वो ही जन्म में उन्होंने अर्जुन को बताया. लेकिन उसके पहले भी थी भगवत गीता. लेकिन क्या हुआ था? ड्यू टू इंटरप्रिटेशन एंड मेंटल स्पेकुलेशन द रियल पर्पट ऑफ भगवत गीता वॉज लॉस्ट. लोग अपने ही मनगढ़ंत भगवत गीता का चरण कर रहे थे. इसीलिए भगवान ने वापस अर्जुन को, कृष्णा ने वापस अर्जुन को भगवत गीता सुनाई. एवं परंपरा पर प्राप्तम इमाम राज्यस्य विद्यो सकालेन है महात्मा योग नष्टः परान्तपा सा एव्यम मायाते तद योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखाश्चेति रहस्यम हे एतद् उत्तमम्. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend. Therefore, you can understand the transcendental mystery of this science. तो वहां पे क्या बोले कि पुराने एजेस में, त्रेता युग के पहले, ये डिसिप्लिक सक्सेशन से आ रहा था. किंग्स डिसिप्लिक सक्सेशन से ही समझ रहे थे, जो भी संत महात्मा लोग थे उनसे. लेकिन धीरे धीरे ये चला गया. इसीलिए अभी मुझे आपको वापस बताना पड़ रहा है, my friend Arjun. Thus, whoever follows in the footsteps of Arjuna approaching Krishna in a spirit of devotion can understand the purpose of Bhagavad Gita as well as all other literatures. तो सिर्फ भगवत गीता ही हमारी लिटरेचर नहीं है. भगवत गीता सार है सब लिटरेचर्स की, लेकिन भागवतम भी उतना ही इम्पोर्टेंट लिटरेचर है हमारा, श्रीमद् भागवतम. सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर हमने अर्जुन के फुटस्टेप्स फॉलो किए तो हम रियल पर्पस जो है भगवत गीता का वो समझ पाएंगे. There are 4 Vedas, Sam, Rik, Yajur and Atharva. There are 108 Upanishads, including the Ishopnishad, Katha and Taittiriya Upanishad, as well as the Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. These literatures are not meant for any particular class of men, but for the totality of human society. तो यहाँ पे क्लास को क्यों मेंशन किया कि ऐसा होता है कि ब्राह्मण लोग ही ऐसे ये पढ़ सकते हैं क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई भी क्लास पढ़ सकता है. मतलब ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, कोई भी पढ़ सकता है. All societies can take advantage of Vedic knowledge to perfect human life. तो ये वैदिक नॉलेज क्यों है? क्योंकि हमारी ह्यूमन लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, इसके लिए वैदिक नॉलेज है. As pointed out before, human life is not meant for sense gratification, but for understanding God, the universe, and our own identity. तो ये ह्यूमन लाइफ काय के लिए है? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, गॉड को समझने के लिए है. अपनी आइडेंटिटी उनके साथ और हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है वो समझने के लिए है. From Vedic literatures, we can understand that this material world is only a partial manifestation of the complete creation of God.
The larger portion of God's creation is found in the spiritual world of the Vaikunthas. तो इसीलिए हमको ये वैकुंठा जाना है, क्योंकि ये जो वैदिक लिटरेचर हम देख रहे हैं, ये तो बस थोड़ा सा भगवान के बारे में हमें पता चल रहा है। अगर हमको और हमने और रुचि लाए और हमको और जानना है, तो वो सिर्फ वैकुंठा में ही मिल सकता है। इसीलिए हमको वैकुंठा जाना है, हमें वैकुंठा जाने की इच्छा होनी चाहिए। Above and beyond this material nature, there is a superior spiritual nature, as Sri Krishna states in Bhagavad Gita. Bhumir apo nalo vayuha kham mano buddhir evacha अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति स्तदथा अपेर्यम इतस्त्वम अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतम महाभो ययदेम धार्यते जगत। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 comprise my separated material energies. तो अभी तक हम क्या समझते थे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर ही हमारे एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स। लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस और हमारा ईगो, फॉल्स ईगो, ये भी मटेरियल एनर्जी है। Besides this inferior nature, O mighty Arjuna, there is superior energy of mind, which is all living entities who are struggling with material nature as sustaining the universe. Bhagavad Gita, 7th chapter, 4 and 5 verse. तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसके अलावा ये तो इंफीरियर नेचर हुआ, जो भी मटेरियल एनर्जीज है वो इंफीरियर है, मतलब कम। इससे सुपीरियर एनर्जी है जो ये मटेरियल नेचर को सस्टेन कर रहा है। There are many material universes clustered together, and all these universes constitute the material creation. Beyond these clusters of countless material universe is the spiritual sky, which is also mentioned in Bhagavad Gita. Na tat bhasyate suryo na shashanko na pavakah yad gathva na nivartante tad dhama parmama mama. That abode of mine is not illuminated by the sun or moon nor by the electricity, and anyone who reaches it never comes back to this material world. तो यहाँ पे क्या भगवान बोल रहे हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, हमें यहाँ प्रूफ दे रहे हैं भगवत गीता के श्लोक्स बता के कि ये सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, इससे ऊपर भी एक दुनिया है, स्पिरिचुअल स्काई है, जहाँ पे कान्हा अपने राधा रानी के साथ में विराजमान है। और वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो कोई सन या मून वहां पे या कोई इलेक्ट्रिसिटी से वहां पे प्रकाश नहीं आ रहा है, उनकी उनकी बॉडी जो दिव्य है उसी से वो प्रकाशमान होता है। और वहां पे जो एक बार चला गया वो वापस ये मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता। That superior nature which is beyond this material nature is eternal. There is no history of its ever having begun. It has neither beginning nor end. तो अगर आप बोलेंगे कि ये जो सुपीरियर नेचर है या ये जो स्काई है ये कब बना, तो इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, इसका ना ही कोई बिगिनिंग है ना ही वो कभी खत्म होगा। जैसे मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, जैसे कलयुग आएगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा और वापस सतयुग चालू होगा। तो ये जो कलयुग खत्म हो जाएगा तो शिव जी जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए है, तो शिव जी ही है जो सब कुछ ये करेंगे ऑन द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा।
तो वैसे ही स्पिरिचुअल स्काई या स्पिरिचुअल जो बॉडी है वो कभी बिगिन नहीं होती, वो कभी एंड नहीं होती, उसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। पारस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नाश्यतो सु न विनाश्यति अवक्ष्योक्तोऽक्षरा इति युक्तास् तम् अहो परमां गतिं मां प्रपद्य न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम. There is another eternal nature which is transcendental to this manifested and non-manifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, that part remains as it is. That supreme status is called unmanifested and infallible and is the highest destination. Going there, one never returns from that my supreme abode. Bhagavad Gita 8th chapter 2021 verse. तो जो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, वो वहां पे वो चीज अनमैनिफेस्टेड है. अनमैनिफेस्टेड मतलब कि वो भगवान ने कभी उस ये जो हम अभी पूरा मटेरियल देख रहे हैं, जो यहाँ का वृंदावन देख रहे हैं या गोलोक देख रहे हैं, गोकुल देख रहे हैं, ये सब मैनिफेस्टेड है. मतलब भगवान ने वो किसी ना किसी को वैसा दर्शन दिया, वो वैसा हुआ, शास्त्र में लिखा है, इसके लिए है, मतलब किसी को कुछ नॉलेज है. लेकिन वो सुप्रीम अबोर्ड का वो अनमैनिफेस्टेड है, अभी तक किसी को कुछ वो बारे में नॉलेज ही नहीं है. और एक बार अगर वो इंसान को वो नॉलेज आ जाता, मतलब वो वहां चले गया और वो वहां से वापस नहीं आता. The Vedic religion or Varnashram Dharam is also called eternal because no one can trace out its beginning. The Christian religion has a history of 2000 years and the Mohammedan religion has a history of 1300 years. But if we try to trace out the origins of Vedic religion, we will not be able to find a beginning. Varnashram Dharma is accepted as the eternal religion of the living entity. तो अपना हिंदू धर्म या ये वर्णाश्रम धर्म कितना पुराना है, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता. ये कल ही मैं एक रील देख रही थी, मैं वो रील भेजूंगी आप लोगों को. उसमें एक आदमी सबको जा जाके पूछ रहा था, फॉरेन का आदमी था, वो सबको जा जाके पूछ रहा था कि सबसे पुराना रिलीजन कौन सा. मतलब ये आजकल का ट्रेंड है, पीपल मतलब लोग रैंडमली जाते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं किसी को माइक पे. तो कोई बुद्धिज्म बोला, कोई इस्लाम बोला, कोई जुडाइज्म बोला, सबने अलग अलग बोला. बहुत लोगों ने हिंदुइज्म बोला और हिंदुइज्म was the correct answer. So वर्णाश्रम, इसका कोई ट्रेस नहीं है कि ये कितने साल पुराना है. We often say that God created this material world, and this means that God existed before the world. Since the Lord was existing before this material manifestation, he is not subjected to this creation. If he were subjected to the laws of the material world, how could he have created it? That the Lord is simultaneously identical with his creation and yet exists in his completeness apart from it is stated in Bhagavad Gita. अब ये एक और प्रूफ, ये प्रूफ क्या बता रहा है कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान ने बनाया है. And this means that God existed before the world. मतलब अगर उन्होंने बनाया है मटेरियल वर्ल्ड तो मतलब वो पहले रहे होंगे ना मटेरियल वर्ल्ड बनाने के पहले. Since the Lord was existing before this material manifestation,
ही इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस क्रिएशन, मतलब सब्जेक्ट टू दिस क्रिएशन मतलब उनको ये मटेरियल वर्ल्ड का कुछ लागू नहीं होता, क्योंकि ये तो उन्होंने बनाया है ना, तो उनको कैसे लागू होगा? If he were a subject to the laws of material nature world, how could he have created it? मतलब laws of material world क्या हुआ? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर वो रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण को अगर वो बाउंडेड रहते उससे, तो वो ये क्रिएट ही नहीं कर सकते थे ये वर्ल्ड, है ना? इसीलिए दैट द लॉर्ड इज साइमल्टेनियसली आइडेंटिकल विथ हिज क्रिएशन एंड yet exist in his completeness। भले उन्होंने बनाया अपने जैसा कुछ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, वो खुद में कंप्लीट है। इसीलिए हम अ, जो हम लोग बोलते हैं ना, भगवान की क्वालिटीज हम में भी है, लेकिन हम में इतनी है तो उनमें क्वांटिटी वाइज फर्क पड़ता है। तो मैंने जो अभी ग्रुप पे वो ये भागवत प्रभु का, वो छोटे भागवत प्रभु का डाला था, तो वो नेहा कक्कर पूछ बोलती है कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप कृष्णा ही लग रहे हो। तो वो भागवत प्रभु क्या बोलते कि नहीं, मैं तो इतना सुंदर हूँ, लेकिन वो कृष्णा जी तो इतने सुंदर है। तो वो यही कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि भले हम में भगवान वाली क्वालिटीज है, लेकिन वो सीमित है, कम है, और उनमें ज्यादा है, अनलिमिटेड है। माया तत्म इदम सर्वम जगत अव्यक्ता मूर्तिना मत शांति सर्वभूतानि मा च हम सेतु अवस्थितः न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन न च भूतोस्तुत ममत्मा भूत भावना। In my transcendental form, I pervade all his creation. All things are resting in me, but I am not in them. Again, everything that is created does not rest on me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, still myself is the very source of creation. तो यहाँ पे क्या भगवान बोल रहे हैं कि भले मैंने सब कुछ सोर्स हूं, मैं सब हर लिविंग बीइंग का, लेकिन फिर भी मैं अलग हूं। जैसे अभी मैं ये एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती। जैसे सन है, ठीक है, सन की रेज अपने तक आ रही है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, तो हम ये बोलते कि सन हमारे पास आ गया? नहीं, सिर्फ उनकी एनर्जी, सन की एनर्जी अपने पास आ रही है। सिमिलरली भगवान ने ये पूरी सृष्टि क्रिएट करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भगवान यहाँ आ गए और वो कंप्लीट हो गए और वहां कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। Actually, we are all spirit souls and are intended to associate with God in the spiritual sky, where there are innumerable spiritual planets and innumerable spiritual living entities. However, those who are not fit to live in the spiritual world are sent to this material world. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद कि जो स्पिरिचुअल स्काई है वहां इन्यूमरेबल स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है और इन्यूमरेबल लोग है, लिविंग एंटिटीज। लिविंग एंटिटीज में सब आ गई, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, सब आ गए, कुत्ता, बिल्ली, एनिमल्स, सब सब सब, जो भी कीड़े मकोड़े, सब फिश, सब। और जो लोग वहां पे डिजर्व नहीं करते या फिट नहीं होते स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना, वो हम जैसे लोग यहाँ आ जाते। This very idea is expressed by Milton in Paradise Lost. Although spirit soul, we have voluntarily accepted this material body, and by accepting it,
have also accepted the threefold miseries of material nature. Threefold miseries मतलब ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, हम लोग बाउंड है ये थ्री फोल्ड मिजरीज में रहना। और ये जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है हमको कठपुतलिया के जैसे नचा रही है और हम लोग ये कर रहे हैं, उनके बहकावे में आ रहे हैं। Exactly when we accepted it and how we accepted it cannot be traced out. No one can trace out the history of when the conditioned soul first began accepting these material bodies. तो ये कोई भी नहीं जान सकता कि सपोज मैं हूं तो मैंने कब ये मटेरियल बॉडी एक्सेप्ट करी, या कब मैं, अगर मैं कभी, जैसे भगवान ने बोला कि स्पिरिचुअल स्काई में जो भी पहले चला गया वो वापस नहीं आता। मतलब ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि मैं कभी वहां गई होंगी, मैंने वहां कुछ गलत किया होगा और मैं वापस आ गई नीचे मटेरियल लाइफ में। नहीं, मैं कभी गई ही नहीं, इसके लिए मैं यहाँ हूं। तो इसीलिए हम लोग कोई ट्रेस नहीं कर सकता है कि हमने कब ये मटेरियल बॉडी को एक्सेप्ट किया। एट प्रेजेंट हम लोग और एक ये पैराग्राफ लेंगे, फिर हम लोग रुक जाएंगे यहीं पे। At present, Darwin's theory of the evolution of organic matter is very prominent in institutions of higher learning. But there is information given in the Padma Purana and other authoritative scriptures of the living entities, spiritual evolution from one bodily form to another. जैसे कल मैंने डार्विन थ्योरी क्या बताई थी आपको कि उन्होंने बोला कि एक मंकी से, एप से हम इंसान बने हैं, बराबर। तो इसका उन्होंने पद्म पुराण में क्या बताया है वो हम देखेंगे। दिस पुराना informs us that there are 84 lakh forms of living entities, 9 lakh of which live within the water। मतलब विद इन द वाटर मतलब एक्वेटिक, ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हैं। फिर 20 lakh स्पीशीज अमंग प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स अलोन, ठीक है, 20 लाख प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, 9 lakh वाटर। At present, everyone is giving stress to Darwin's theory. But in Vedic literature, there is immense information about the different species. Darwin expresses the opinion that the species are evolving from lower forms of life, but that is not the whole truth. The soul may progress from lower forms to higher forms, but in the beginning of creation, all species were created by Shri Krishna as indicated in Bhagavad Gita. ये वाला कल, मतलब ये पूरा पैराग्राफ कल मैं एक्सप्लेन करते हूँ। ठीक है, हम लोग यही स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा। किसी के कोई डाउट्स या किसी को कुछ पूछना है?